प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए और मसीह खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए, आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि वचन हमें किस तरह से उत्साहित करता है और वचन हमें क्या सिखाता है। जैसा कि नीति वचन और उसकी 29 बाप और उसकी 18 आयत में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्कुश हो जाते। आज मेरा और आपका दर्शन क्या है? परमेश्वर हमें चाहता है कि 2024 में हमारा दर्शन होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए क्या करेंगे। हम अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपने दुख और तकलीफ़ों को छोड़ते हुए परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के उन वादों में विश्वास करते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है कि हमारे पास दर्शन होना चाहिए। जिन लोगों के पास दर्शन नहीं है वो लोग क्या हो जाते हैं? निर्कुश हो जाते हैं। जैसा कि वचन कहता है, हबक्कुक जो कि अपने लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, परंतु पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। वो कहता है कि लोगों के सामने वो जो परमेश्वर के वादे हैं, जो परमेश्वर ने हुक्म दिए हैं, उन बातों को लिख दे ताकि लोग दौड़ते हुए भी उसे पढ़ लें। और वो चाहता है कि हमारे पास भी ऐसे ही दर्शन की बातें होनी चाहिए कि हम भी अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपनी फ़िक्रें जो है परमेश्वर के हाथों में दे दें और कहें, नहीं प्रभु, ये 2024 जो है वो आपके लिए है, आपकी महिमा के लिए है, आपके बारे में लोगों को बताने के लिए है कि लोग जाने कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय में क्या लिखा है और पौलुस किस तरीके से अपनी कलीसिया को उत्साहित करता है, यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है इस तरीके से, पौलुस जो है वो कहता है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या प्रभु के लोगों के पास सताव नहीं आए? क्या उनके पास दुख और तकलीफ नहीं आए? जैसा कि हम देखते हैं कि जो प्रेरित थे, जब उन पर सताव आता था तो वो क्या करते थे? प्रार्थना करना नहीं छोड़ते थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 और उसकी 31 में लिखता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग अपनी सारी चिंताएं, अपनी परेशानियां परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो परमेश्वर उनकी सारी परेशानियों और चिंताओं को दूर करता है, क्योंकि उसने वो स्टेप उठाया जो कि परमेश्वर ने उसे कहा है। क्योंकि पौलुस जो है कलीसिया को सिखाता है, कहता है 17वीं आयत में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आज चाहे जिसके पास भी जो चिंता, परेशानी, दुख या तकलीफ क्यों ना है, उसको क्या करना है? अपनी सारी चिंता, अपनी परेशानी अपने परमेश्वर को देनी है। जिस तरह से पौलुस उत्साहित करता है, इसी तरह से मैं भी आपके सामने वचन को पढ़कर आपको और अपने आप को उत्साहित कर रही हूँ कि अपना बोझ जो है हमें किसे देना है? अपने परमेश्वर को देना है। क्योंकि वचन कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। पौलुस यहाँ उत्साहित कर रहा था कि हमारा ये जो जीवन है, ये जो हमारा घर है, जो शरीर है, ये तो हम देख रहे हैं, ये जीवन हम देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास जीवन है, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन होगा, वो हमारा स्वर्गीय घर होगा, उसके लिए वो उत्साहित कर रहा है। क्योंकि आज हम अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपने दुख और तकलीफ देखकर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी चिंताओं, अपनी तकलीफ़ों को खुद उठा लेते हैं। लेकिन हम अपने परमेश्वर को अपनी
चिंताएं, अपनी फिक्रें दे दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूँगा। क्योंकि वो कहता है बोझ से दबे और थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें और किस तरीके से उत्साहित करता है। यहाँ हम यशाया की पुस्तक और उसके 40 अध्याय और उसकी हम 29 आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को ताकत देना जानता है, वो ताकत देता है, लेकिन क्या हम उसके पास आ रहे हैं? क्या हम उससे ताकत ले रहे हैं? वो कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या कभी आपने एक बात पर गौर किया है कि एक चील जो होती है वो जब अपना शिकार करती है तो वो चील जो है वो सब तरफ बड़े ध्यान से देखती है, और वो भी कोसों मील दूर से अपने शिकार को देखती है, अपनी आँखों को दाएं बाएं घुमाती है और फिर वो अपने निशाने की ओर दौड़ती चली जाती है कि मेरा शिकार कहाँ है। और हम देखते हैं कि वो अपने शिकार को पकड़ लेती है, क्योंकि वो उसका फोकस जो होता है, उसका जो दर्शन होता है, वो सिर्फ अपने शिकार की ओर होता है। इसी तरह जब तूफान आता है तब भी जो चील होती है वो तूफान में नहीं जाती, बल्कि तूफान के ऊपर वो उड़कर कहती है इसे जाने दो, ये जब चला जाएगा तब मैं शिकार करूँगी। तो क्या हम अपनी परेशानी में, अपनी तकलीफ़ को इस समय प्रभु के हाथ में देंगे कि प्रभु तू है मेरी जो भी तकलीफ़ है, जो भी मेरी परेशानी है, जो भी मेरी चिंताएँ हैं। क्योंकि इंसान अपनी चिंताओं को लेकर खुद चलता है और वो अपने परमेश्वर को नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते। आज एक एक वो व्यक्ति जिसने अपनी चिंता, अपनी परेशानी प्रभु को नहीं दी है, वो कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा दर्शन जो है एक चील की तरह होना चाहिए, कि हम इस जीवन के लिए नहीं बल्कि उस जीवन के लिए जिएं जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जो हमारा दर्शन है, जिसके हमें खोजी होना है। हमें उस दर्शन को की ओर ताकते रहना है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक और घटना जो कि बाइबल से हमें मिलती है, यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि यूसुफ ने क्या किया था। यूसुफ ने तो कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, ऐसा पाप जिसके लिए उसे जेल में डाला जाता, लेकिन उसको क्या करा कि उसकी जिस जगह पर वो काम करता था उस स्वामी की पत्नी ने क्या करा, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और उसने जब उसकी इच्छा को पूरा ना किया तो उसने क्या करा, उसको जेल में डाल दिया। या हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, उत्पत्ति 39 में लिखा है उसकी 20 आयत में, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। क्या यूसुफ उस बंदी गृह में रहते हुए अपने यहोवा को भूल गया? नहीं भूला। और यहाँ पे लिखा है पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। आज भी परमेश्वर अपने उन बेटा और बेटियों के साथ रहता है जो उसकी बाट जोते हैं। लिखा है पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। वो बंदी गृह में था, वो अपने परमेश्वर को याद करता रहा। उसने कहा प्रभु तू ही है मुझे इस बंदी गृह से निकालने वाला। क्या आज हर एक वो व्यक्ति जिसके पास परेशानी है, चिंता है, या उसके पास दुख है या तकलीफ़ है, वो परमेश्वर की बाट जो रहा है, या वो परमेश्वर को कह रहा है कि प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, ये परेशानी, ये चिंता मुझसे दूर नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं
अपनी सारी परेशानी और चिंताएं किसको देता हूँ? अपने परमेश्वर को देता हूँ, अपने यहोवा को देता हूँ। क्योंकि लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो परमेश्वर जो है, जो कि कहता है कि दर्शन है क्या? आज तुम्हारे पास कोई दर्शन है? क्या तुमने 2024 के लिए कोई दर्शन रखा है? कि तुमने क्या सोचा है कि उन्हीं पुरानी चिंताओं में, उन्हीं पुरानी परेशानियों में अपने समय को बिताना चाहते हो? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए। हमारे पास 2024 के लिए दर्शन होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के लिए क्या करूँगा या क्या करूँगी। ये एक दर्शन हमारे अंदर होना चाहिए। और हमें अपने परमेश्वर के वादों को, जो उसके प्रॉमिस हैं कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, उसे नहीं भूलना। जितनों ने उस पर विश्वास किया है उन्होंने अनंत जीवन पाया है, और जो उस पर विश्वास करते वो कभी लज्जित नहीं होते। इसलिए आज हमारे पास जो भी हमारी चिंता, परेशानी, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, हमें उसे देनी है और उससे कहना है, प्रभु तू मेरे साथ है। जब तेरा वादा मेरे साथ है तो मैं ना हारूँगा, मैं निराश नहीं होऊँगा। मैं अपने उस उकाब की नाई, कि जिस तरह से उकाब अपने तूफ़ान को देखते हुए उसके ऊपर वो अपने पंखों को लहराती है और कहती है तूफ़ान को जाने दो। इसी तरह हमें भी अपने ज़िंदगी में आए हुए दुःख या तकलीफ़ या परेशानी को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और कहना है कि प्रभु तू मेरा बल, मेरी ताकत और मेरी शक्ति तू ही है। मुझे सामर्थ और बल देने वाला तू ही है। मैं सिर्फ़ तुझ पर और तुझ पर ही भरोसा करता हूँ। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। और इस वीडियो को आप देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखकर अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।